देखिए, पटना में महागठबंधन के संयुक्त पेशी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ऐलान है कि जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। वेतन 30,000 होगा। बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है। मां यानी कि मकान, अन्न, आमदनी योजना लाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन सरकार से लोग परेशान हैं। जीविका दीदियों को देंगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा। बिहार के लोग इस मौजूदा डबल इंजन की सरकार से परेशान हैं, त्रस्त हैं, गुस्से में हैं। डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा, लोग जो है गरीबी, महंगाई से परेशान हैं, पलायन से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। और इससे पहले हमने यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आरुचि हमारे साथ लाइव बने हुए उनको करेंगे। आरुचि, देखिए, चुनाव है और ऐसे में तमाम तरह के वादे भी किए जा रहे हैं और इसी क्रम में हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी देंगे, यहाँ तक कि यानी कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, वेतन भी बढ़ाएंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? है और इलेक्शन से पहले कई बड़े वादे होते हैं, दावे होते हैं। लेकिन देखिए, दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, तो उनका कहना है कि दावे कर लेने से कुछ नहीं होता है। और हमारे साथ बिहार बीजेपी से जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है दानिश जी, ये जो दावे हुए हैं, तेजस्वी ने जीविका दीदी के लिए जो वादे किए हैं, रोजगार के लिए जो वादे किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं लगता कि ये चुनाव के समय में ये दावा उनका प्रभाव डालेगा? देखिए, पूरी तरह से उनके जो लोभ लुभावन जो बातें हैं, जो जिस प्रकार से वो डिंग हाक करके प्रेस वार्ता में गए हैं, जो गॉसिप कर करके गए हैं, वो जमीनी स्तर पर उसमें कहीं सत्यता नहीं है। तेजस्वी यादव को यह याद होना चाहिए कि उनके परिवार का 15 वर्षों का शासन रहा है और उन 15 वर्षों में तेजस्वी यादव अपने माता पिता जी के शासनकाल के एक भी अचीवमेंट, एक भी सफलता की बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक भी सफलता उनके शासनकाल में बिहार को नहीं मिला है। इसलिए आज जब आप सत्ता में नहीं हैं और आगे आएंगे भी नहीं, क्योंकि बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव के किसी भी प्रतिनिधि को
तेजस्वी यादव एकमात्र उनके प्रतिनिधि हैं। तेजस्वी यादव के पास ना कोई अपना वोट बैंक है, ना कोई जनाधार है। वो लालू के पुत्र हैं और लालू के प्रतिनिधि हैं। इसलिए बिहार की जनता कभी भी किसी शासन व्यवस्था में कभी भी लालू प्रसाद के किसी प्रतिनिधि को नहीं लाने देगी, क्योंकि जिस प्रकार का कार्यकाल 15 वर्षों का लालू परिवार का रहा है वो बिहार की जनता उससे भली भांति वाकिफ है। आज जिस प्रकार से जीविका दीदी के विषय हो या जो संविदा का विषय हो, ये याद होना चाहिए कि जीविका दीदी को नीतीश कुमार जी ने ही बनाया है। नीतीश कुमार जी ने ही इस योजना को लेकर के आए हैं और जीविका दीदी के माध्यम से हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं को जो है रोजगार देने का काम किया है। तो इसलिए तेजस्वी यादव की जो पूरा विषय है, जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ और सिर्फ गॉसिप था, इसके अलावा कोई भी सत्यता नहीं थी। देखिए अंकिता, ये छलावा कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावने जो वादे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हालांकि एनडीए का दावा है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। रोजगार को लेकर के जो उन्होंने बातें कही है, बिहार में पलायन एक अभिशाप जैसी समस्या है और ये एनडीए की तरफ से भी, एनडीए के मैनिफेस्टो में भी है। खुद स्वयं जो सम्राट चौधरी है उन्होंने भी कहा है कि पलायन को रोकने का हर संभव प्रयास होगा। तो इसके लिए एनडीए के पास क्या प्लान है? देखिए, पिछले 20 वर्षों में जब 2005 में नीतीश कुमार जी को, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौतीपूर्ण हालात में जो बिहार मिला था, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए एनडीए की सरकार ने बिहार में बदलाव किया, बिहार को सुधारा, बिहार को संवारा है। जहां तक पलायन का विषय है, आज बिहार में पलायन दर मात्र 2% है। 2005 से पहले पलायन दर 15% से ज्यादा थी। हमने उस पे जो है काबू पाने का काम किया है, हमने वो आधार बनाने का काम किया है जिससे कि इंडस्ट्री बिहार में आ सके, रोजगार बिहार में मिल सके। हमने सुरक्षा का भाव दिया है, हमने यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री को मौका दिया है और हम पीपीपी मॉडल के माध्यम से इंडस्ट्री को लगातार जो है बिहार में बुला रहे हैं। और आने वाला 2025 के बाद का जो समय होगा वो पूरी तरह से बिहार के अंदर औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाएगा कि जिस प्रकार से बिहार में पूरा प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। आज ताज इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, आज वाटर बॉटलिंग प्लांट लग रहे हैं, आज यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं। जब आप बेस तैयार करते हो, जब आप सुरक्षा देते हो, जब तक आप जो है सुरक्षा नहीं दोगे, जब तक आतंक के साए में व्यापार नहीं हो सकता है, आतंक के साए में इंडस्ट्री नहीं लग सकता है। इसलिए बिहार ने जो है इस आतंक के राज को भुगता है, जिसके कारण कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को लेकर के जो है समस्याएं हैं। लेकिन अब आतंक समाप्त है, सुरक्षा यहाँ मुहैया कराई जा रही है और इंडस्ट्री के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने पॉलिसी बनानी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो है लगातार इंडस्ट्री यहाँ पे आ रहे हैं। और जब तक हमारा मानना है कि 10 लाख करोड़ से बड़ा का इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं होता है, बिहार जो है उस तीव्र गति के रफ्तार के साथ जो है विकास नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो रोड्स बनाने थे, पुल्स बनाने थे, वो सारी चीज, एयरपोर्ट्स बनाने थे, वो सारी चीजों को हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम जो है इंडस्ट्री को बुला रहे हैं और बिहार जो है तीव्र गति के साथ जो है विकास की रफ्तार को पकड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अंकिता, कहना है कि बिहार में विकास हो रहे हैं और जितने डेवलपमेंट के कार्य 2005 के बाद से हुए हैं, उतना डेवलपमेंट 1990 से लेकर के और 2005 तक जो गर्त में, यानी कि बिहार की जो छवि धूमिल हुई थी, उसे कैसे वापस लाया जाए। बिहार के शौर्य को, चूंकि बिहार जो है कई चाणक्य से लेकर के, और चूंकि मंच से गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हो या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, उन्होंने कहा कि एक बिहार की जो पहले की पहचान रही है, जो बिहार का इतिहास रहा है, उसे फिर से कैसे दोहराया जाए, फिर से कैसे वापस लाया जाए, इसके लिए ये तमाम जो लीडर्स हैं वो जनता से अपील भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी वर्तमान की अगर बात की जाए तो आरजेडी के जो समर्थक हैं वो अभी भी बड़ी संख्या में है, बावजूद इसके कि एनडीए के नेता जो हैं वो मंच पर जा रहे हैं, समझा रहे हैं, बावजूद इसके। देखिए, आप अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे नेता जा रहे हैं उनकी अगर भीड़ को देखेंगे, अपार भीड़ है, अपार समूह है। आरजेडी का अपना एक वोट बैंक है और हम जानते हैं कि आरजेडी एक उनका जो है फिक्स वोट बैंक है जो जातीय आधारित है और उसके अलावा उनकी कहीं भी जो है उपस्थिति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए
हर समाज के साथ जुड़ा हुआ है। हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करते हैं और हमारे पास नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर हर एक भारतीय समाज में रहने वाले जो नागरिक है उनके जीवन को मुख्यधारा में लाया है, उनको जो है प्रगतिशील बनाया है। तो इसलिए हमारा जो प्रतिबद्धता है वो है कि समाज के सभी लोगों को सामाजिक न्याय के आधार पर मुख्य धारा में लाना, मुख्य धारा में जोड़ना, और लगातार हम कर रहे हैं। अगर हमने गैस की योजना दी, अगर हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने शौचालय बनाया, हमने आवास दिया, हमने सड़कें बनवाई, हमने 5 लाख रुपए तक की जो है स्वास्थ्य की जो है योजना बनाई, तो हमने हिंदू मुसलमान करके नहीं दिया, हमने भारत के हर एक नागरिक को दिया जिसको उसकी जरूरत थी। तो हमारा जो मंत्र है, विकास का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ एनडीए की सरकार लगातार देश में और बिहार में काम कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए अंकिता, ये हमारे साथ बात कर रहे थे और दावा भी है कि एनडीए की एक बार पुनः सरकार बनेगी और पूरी बहुमत के साथ बनेगी। हालांकि देखिए जनता को तय करना है, 14 तारीख का परिणाम बताएगा कि किसके सरकार चढ़ते हैं। और रुचि और चुनाव है, ऐसे में सबकी अपनी अपनी दावे जरूर है और सब अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी है। ऐसे में अब 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो उसमें से ही साफ हो जाएगा कि आखिर किसके दावे और किसके वादों ने जनता का दिल जीता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।